आधार कार्ड बनवाता और फिर मोटी रकम लेकर उनकी शादी करवा देता। शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। 53,000 रुपये दिए थे। सुहागरात से पहले साजिश, बंगाल से यूपी जिहादी माचिस। संभल में फिर दुल्हन रिहा, लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश। नाम बदला, धर्म छुपाया, दूल्हों को शिकार बनाया। जी हां, सिर्फ 1.5 महीने के भीतर ही 4 लुटेरी दुल्हनों के फरार होने के बाद संभल पुलिस ने इस पूरे नेक्सस पर एक्शन लेते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। संभल पुलिस की अगर माने तो मैरिज ब्रोकर काजल उर्फ नूरजहां खातून पहले खुद अपना धर्म छिपाकर रह रही और फिर बंगाल से लाई गई मुस्लिम लड़कियों के भी असली नाम बदल दिए गए। आयशा, फातिमा जैसी पहचान वाली लड़कियों को पूजा, आरती और इशिका जैसे हिंदू नाम देकर हिंदू परिवारों में शादी कराई गई। शादी कराने के बदले मैरिज ब्रोकर हर परिवार से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की वसूली किया करते थे। 53,000 रुपये दिए थे। और फिर शादी के कुछ ही दिन बाद ये दुल्हनें घर से ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो जाती थी। इसमें 3 मुख्य जो अभियुक्त है, इनके नाम काजल उर्फ नूरजहां खातून जो पश्चिम बंगाल की लाल बाजार थाना चक्कर की रहने वाली है, राजीव पुत्र नरेश पाल ये बिनावर बदायूं के रहने वाले हैं, पूजा उर्फ आयशा खातून ये बरुईपुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिस जगह पे इन लोगों के द्वारा बदायूं में आधार कार्ड में जो भी नाम बदलने का जो कुछ प्रयास इन लोगों द्वारा किए गए हैं, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस प्रकार जो ये लुटेरी दुल्हन है, इन लोगों के द्वारा अभी तक 4 ऐसे वाकये प्रकाश में आए हैं। पुलिस के द्वारा राजीव और इस काजल और नूरजहां खातून का जितने भी मोबाइल हैं उनको भी खंगाला जाएगा और उनसे और भी आगे की डिटेल मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जांच में सामने आया है कि शादी से पहले इन लड़कियों के बदायूं जिले में हिंदू नाम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए जाते थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर शादी की रस्में पूरी कराई जाती थी। पुलिस ने खुद को काजल बताने वाली मैरिज ब्रोकर नूरजहां खातून, पूजा नाम से शादी कर फरार होने वाली आयशा खातून और उनके साथ राजीव को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। कैसे खुला पूरा मामला? चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पतराउआ गांव में राजू के घर से सामान लेकर फरार होती हुई दुल्हन को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पूजा बताया, लेकिन आधार कार्ड जांच में उसका असली नाम आयशा खातून निकला। इसके बाद पुलिस ने शादी कराने वाली काजल और उसके सहयोगी राजीव के बारे में पूछताछ शुरू की। बदायूं और बरेली में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि काजल और राजीव आपस में पति पत्नी हैं। काजल ने भी शुरू में अपना नाम काजल बताया, लेकिन आधार कार्ड जांच में उसका असली नाम नूरजहां खातून सामने आया। ये भी खुलासा हुआ है कि काजल ने खुद भी अपना धर्म छिपाकर राजीव से शादी की थी, यानी शादियां कराने वाली खुद भी उसी तरीके से रह रही थी जैसा तरीका वो दूसरों के साथ अपना रही थी। कितने रुपए दिए थे आपने दूसरी महिला के लिए? 53,000 रुपये दिए थे। तो कितनी महिला आई थी यहाँ पे? महिला आई थी 2-3 महिला आई थी। और बाकी उनकी शादी गांव में करी है क्या? एक की और गाँव में हुई है हमारी। गांव में हुई है? हाँ। तो क्या कह रही है? ये जाने के लिए बोल रही है। पूछताछ में ये सामने आया है कि शादी से पहले लड़कियों को पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि शादी के 4 से 5 दिन बाद मौका मिलते ही सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाना है। कि एक राजीव नामक व्यक्ति है जो कि बदायूं का रहने वाला, बिनावर का रहने वाला है। उसने एक आयशा खातून नाम की महिला जो काजल नाम बना के यहाँ पे रह रही थी और इन लड़कियों को बंगाल से यहाँ लाके सप्लाई करती थी। ये सभी लड़कियाँ इसमें कुल ऐसी 4 महिलाओं के संज्ञान में आए हैं जिनकी इन्होंने शादी यहाँ पे मुरादाबाद एवं जनपद संभल में करवाई है। किन किन शादियों का खुलासा हुआ? 22 दिसंबर 2025 को 55,000 रुपए लेकर भोले की शादी आरती नाम की लड़की से कराई। 9 जनवरी 2026 को 53,000 रुपए लेकर राजू की शादी पूजा आयशा खातून से कराई। 9 जनवरी 2026 को 75,000 रुपए लेकर प्रवेश की शादी दूसरी पूजा से कराई गई। 9 जनवरी 2026 को 70,000 रुपए लेकर मोनू मिश्रा की शादी इशिका नाम की लड़की से कराई। इस गैंग का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि काजल नाम की महिला है, ये राजीव से बात करती है और उसके बाद में मुस्लिम लड़कियों के आधार कार्ड हैं वो हिंदू लड़कियों के नाम के बनवाए जाते हैं
फिर यहाँ पे अविवाहित ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लड़कों की ये शादी करवाने के नाम पे 50,000 रुपये से 70,000 रुपये लेते हैं, जिसमें 55,000 रुपये लेके एक भोला नामक व्यक्ति की शादी आरती नामक की लड़की से पिछले साल दिसंबर में 22 दिसंबर को करवाई थी। एक राजू पुत्र महेश जाटव है, उससे 53,000 रुपये लेके उसकी शादी पूजा और आयशा से करवाई थी। इसी प्रकार परमेश नामक एक व्यक्ति की शादी है 75,000 रुपये लेके एक दूसरी पूजा नाम की लड़की से करवाई थी, जो भी इस धर्म की नहीं है। और मोनू मिश्रा पुत्र किशन लाल मिश्रा, जो मुरादाबाद का रहने वाला है, इसकी शादी इशिका नाम की लड़की से कराई, जो कि इशिका नहीं है, उसका नाम कुछ और है। फिलहाल पुलिस अब फरार 3 लुटेरे दुल्हन और फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले नेटवर्क की तलाश कर रही है। बरामद मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली में अपराध कम नहीं हो रहा है। सीलमपुर में